हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोग अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जाकर के आप अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। जो ये प्लेलिस्ट बन रही है हमारे चैनल पे, ये काफ़ी कमाल की, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट बन रही है, क्योंकि आपको यहाँ से कंप्लीट जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि अंतः विषय के संदर्भ में बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये है क्या है और इसका क्या महत्व है। तो इस तरह से हम इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हालांकि छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके मेनू बना होगा। जैसे ही आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित संपूर्ण नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो नोट्स है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। और हमने ये संपूर्ण जो नोट्स है इसको टाइप फॉर्मेट में इस वेबसाइट पर पब्लिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला, तो एक बार आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इस तरह से कॉन्टेंट को क्रिएट करने में उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि अंतः विषय। इसका क्या मतलब होता है इसको जानेंगे और इसके महत्व को भी समझेंगे कि ये है क्या है इंटरडिसिप्लिनरी। यानी कि इसमें ये होता है कि किस तरह से दो या दो से अधिक विषयों को एक साथ सम्मिलित करके किस तरह से इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि किस तरह से जब हम एक विषय का अध्ययन करते हैं, इस विषय के अध्ययन के लिए किस तरह से हम अन्य विषयों का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से यह है इंटरडिसिप्लिनरी। जब हमने मल्टी डिसिप्लिनरी के संदर्भ में बात की कि किस तरह से जो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है वो ये होता है कि किस तरह से एक विषय के अध्ययन के लिए अन्य विषयों की जो दृष्टिकोण है, मात्र उन दृष्टिकोणों का सिर्फ और सिर्फ उपयोग किया जाता है। लेकिन जो ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है, इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी में ये होता है कि किस तरह से जो इसकी बाउंड्री है, इन बाउंड्री को थोड़ा सा और ज़्यादा खोल दिया जाता है। यानी कि किस तरह से एक विषय के साथ अन्य विषयों की जो दृष्टिकोण है उनका विस्तृत स्वरूप में उसके साथ अटैच किया जाता है। यानी कि जो इंटरडिसिप्लिनरी होता है इसमें ये होता कि किस तरह से दो या दो से अधिक विषयों को एक साथ जोड़ के उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो मूल विषय होता है, मूल विषय की जो अस्मिता होती है उसको नहीं खोया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसका अध्ययन के स्वरूप में उसको सम्मिलित किया जाता है। जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी के संदर्भ में बात करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी के संदर्भ में ये होता है कि किस तरह से जब हम विषय का अध्ययन करते हैं, इसमें अन्य विषयों के जो दृष्टिकोण होते हैं उन दृष्टिकोणों का मात्र हम उसके अध्ययन में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इसकी कुछ बाउंड्रीज होती है और इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री को कुछ हद तक उसको खोला जाता है, जिससे अन्य विषयों के साथ उसको जोड़कर समझा जाता है।
अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी के संदर्भ में आप अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने मल्टी डिसिप्लिनरी के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक में पहले बात की है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको समझने के लिए और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने इसका उपयोग किया यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी। तो इंटर डिसिप्लिनरी यानी कि किस तरह से इसमें दो या दो से अधिक विषयों को सम्मिलित करके इसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि किस तरह से जो मूल सब्जेक्ट है, जो एक डिसिप्लिनरी है, तो उसको किस तरह से अन्य विषयों के साथ जोड़कर सम्मिलित करके किस तरह से इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो मौलिकता होती है वो मौलिकता इसी सब्जेक्ट की होगी, इसी विषय की होगी, इसकी मौलिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन अन्य विषयों को अध्ययन करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी एक व्यक्ति होता है वो दो या दो से अधिक विषयों का जो ज्ञान है वो संयुक्त रूप में एक साथ प्राप्त करता है। यानी कि किस तरह से इसमें जो अध्ययन होता है, ये अध्ययन इस तरह से होता है कि किस तरह से दो या दो से अधिक विषयों का जो ज्ञान है वो ज्ञान संयुक्त रूप से कलेक्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसमें जो किस तरह से जो इंटरडिसिप्लिनरी में किस तरह से जब वो अध्ययन किया जाता है, किस तरह से जिसकी सीमाएं हैं वो सीमाएं खोली जाती है, जिससे कि दो या दो से अधिक विषयों का सम्मिलित रूप में जो अध्ययन है वो अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो छात्रों की जो व्यवस्था है, किस तरह से छात्र जो व्यस्त रूप में इसमें देखा जाता है। वो क्यों देखा जाता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है थोड़ा विस्तृत होता है, क्योंकि इसको खोला जाता है। किस तरह से जो एक विषय के साथ अन्य विषयों को सम्मिलित करके इसका अध्ययन किया जाता है, जबकि जो मल्टी डिसिप्लिनरी में ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उन दृष्टिकोणों को सम्मिलित करके उसका अध्ययन किया जाता है, उन दृष्टिकोणों का मात्र उपयोग किया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, अन्य विषयों को अध्ययन के लिए सम्मिलित किया जाता है। इसमें किस तरह से जो छात्र की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस तरह से देखी जाती है, क्योंकि ये थोड़ा विस्तृत होता है, इसका दायरा एक थोड़ा विस्तृत स्वरूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत किस तरह से जो छात्र का ज्ञान है, समस्या समाधान है, कौशल है, आत्मविश्वास है, सीखने के जुनून को इसके अंतर्गत विकसित किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो एक विषय होता है उस विषयों में किस तरह से दो या दो से अधिक विषयों का जो समायोजन है उस समायोजन के साथ इसका अध्ययन किया जाता है, जिससे जो छात्रों के अंदर जो सीखने का जो जुनून है वो जुनून विकसित होता है, क्योंकि जो छात्र इसके अंतर्गत व्यस्त रहता है, क्योंकि इसका थोड़ा दायरा भी विकसित होता है, और उसका जो आत्मविश्वास है, जो उसका जो कौशल है वो कौशल भी और ज़्यादा विकसित होता है। इसके अंतर्गत किस तरह से जो ज्ञान का जो क्षेत्र वो भी विकसित होता है। तो इस तरह से ये इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि अंतः विषय है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इंटरडिसिप्लिनरी होता क्या है। अब हम इंटरडिसिप्लिनरी के महत्व को समझेंगे कि अंतः विषय का क्या महत्व होता है, जिसमें कि सबसे पहले मानसिक प्रक्रियाओं को विकसित करने में, यानी कि किस तरह से जो इंटरडिसिप्लिनरी है इसमें किस तरह से जो मानसिक प्रक्रियाओं का जो विकास है वो विकास इसके अंतर्गत होता है। क्योंकि जब हम एक विषय का अध्ययन करते हैं उस विषय के अध्ययन में किस तरह से इसका क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन जब हम एक किसी विषय को किस तरह से उस विषय में अन्य विषयों को अध्ययन के लिए सम्मिलित करते हैं तो इससे जाहिर सी बात है इसका क्षेत्र विस्तृत होगा। किस तरह से जो उसके अंतर्गत जो अध्ययन है उस अध्ययन में किस तरह से अधिक किस तरह से जो भी हमारे जो मानसिक प्रोसेस है वो प्रोसेस किस तरह से करेगा, किस तरह से उसके लिए अधिक क्षमताएं की आवश्यकताएं होगी। तो इससे जाहिर सी बात है जो हमारी मानसिक प्रक्रिया है, जो हमारा बौद्धिक स्तर है, उस बौद्धिक स्तर का इसके तहत विकास हो पाता है। और दूसरा है व्यापक समझ पैदा करना। किस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उसमें जब हम एक विषय का अध्ययन करते हैं तो उसमें अन्य विषयों के दृष्टिकोण का मात्र उपयोग करते हैं, और जबकि इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि किस तरह से
हम इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक विषयों का अध्ययन जो करते हैं वो सम्मिलित रूप में करते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है इसका क्षेत्र व्यापक है। जब क्षेत्र व्यापक है तो इसमें जो हमारी समझ है वो भी व्यापक विकसित होगी, व्यापक स्वरूप में हमारा जो समझ है वो विकसित होगी, क्योंकि इसके तहत किस तरह से अलग अलग विषयों के जो भी दृष्टिकोण है, जो भी सिद्धांत है, जो भी उसकी जो समस्याएं है, उस समस्याओं के साथ किस तरह से हम एक विषय को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिससे हमारे अंदर किस तरह से जो समझ है वो समझ विकसित होगी, जो समझ का दायरा है वो व्यापक होता जाएगा। तो ये इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी में जो व्यापक समझ है वो व्यापक समझ हो पाती है। और तीसरा है विचारों को एकीकृत करने की क्षमता विकसित करना। किस तरह से इसके अंतर्गत इंटरडिसिप्लिनरी के अंतर्गत यह होता है कि जो विचार है, विचारों की जो समझ है, किस तरह से वो बढ़ती जाती है और किस तरह से हम अनेक विचारों को एकीकृत कर पाते हैं। ये जाहिर सी बात है जब हम अनेक विषयों को एक साथ समझेंगे, एक साथ अध्ययन करेंगे, तो उन अलग अलग विषयों के जो विचार होंगे, जो उसके दृष्टिकोण होंगे वो अलग अलग होंगे। तो किस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी के अंतर्गत हम उन विचारों को एकीकृत कर पाते हैं, किस तरह से हम उन सब का समाकलन कर पाते हैं, वो जो हम विचारों को एकीकृत करते हैं वो एकीकृत की जो क्षमता है वो इसके अंतर्गत विकसित हो पाती है। तो ये जाहिर सी बात होती है इसके अंतर्गत जब हम इसमें अनेक विषयों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो इसका एक अपना दृष्टिकोण होगा, दूसरे सब्जेक्ट का अपना एक दृष्टिकोण होगा। तो इस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण होंगे। जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो इन दृष्टिकोणों को कलेक्ट करके हम इसका अध्ययन करेंगे, तो इससे हमारे अंदर क्या आता है, विचारों को एकीकृत करने की जो क्षमता है वो कहीं ज़्यादा विकसित होती है। और चौथा है वह है जटिल समस्याओं का समाधान। जब हम जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी के अंतर्गत उस जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान इसके अंतर्गत मिल पाता है। वो क्यों मिलता है, कैसे मिलता है? क्योंकि जब हम अलग अलग विषयों को इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो इससे जाहिर सी बात है अलग अलग विषयों के माध्यम से किस तरह से जो समस्याओं के समाधान को लेकर के जो अलग अलग दृष्टिकोण होंगे, तो इससे जो जटिल से जटिल समस्याओं की जो गुत्थी है उन गुत्थी को बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से इंटरडिसिप्लिनरी के अंतर्गत सुलझाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो मल्टीडिसिप्लिनरी है, मल्टीडिसिप्लिनरी में जो जटिल से जटिल समस्याओं का जो समाधान है वो समाधान मिल पाता है। तो इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी का ये महत्व है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने अगर संक्षेप में कहा जाए इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि किस तरह से इसके अंतर्गत एक कोई मूल विषय हुआ, उस मूल विषय को समझने के लिए हम किस तरह से एक से अधिक विषयों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं अध्ययन के लिए। इसकी जो थोड़ी बाउंड्री होती है वो बाउंड्री फ्लेक्सिबल होती है। किस तरह से हम अन्य विषयों को इसके अंतर्गत प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत इंटरडिसिप्लिनरी में हम किस तरह से दो या दो से अधिक विषयों का अध्ययन कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत इंटरडिसिप्लिनरी है क्या और इंटरडिसिप्लिनरी का क्या महत्व है विस्तार पूर्वक समझा है, बिंदुवार समझने का हमने प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हालांकि छोटा टॉपिक जरूर है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।